नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर जिनका नाम सतीश है। राजस्थान की ये घटना है साल 2009 की। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन गुजारिश वही है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है। मैं ट्रक चलाने का काम करता था। और उस रात को मैं जब रोड पर चल रहा था तो मेरे साथ में मेरा कोई असिस्टेंट नहीं था और ज़्यादा दूर का सफ़र भी नहीं था। मेरे ट्रक पर प्याज लोड था। अब मुझे करीब 200-250 किलोमीटर का सफ़र करना था। एक मंडी में पहुंचना था और इसलिए मैं तेज तेज ट्रक चलाता हुआ गुजरता जा रहा था। आखिरकार आधी रात हो चुकी थी। अब मुझे झपकी आने लगी थी और फिर मैं एक ढाबे पर चाय के लिए रुक गया। वहाँ पर और भी ट्रक खड़े थे। चारपाई पर लोग सो रहे थे और कुछ बैठे हुए बात भी कर रहे थे। मैं भी चाय पीते पीते उनसे बात करने लगा था और वो बता रहे थे कि भाई आगे अकेले मत जाओ, क्योंकि आज अमावस की काली रात है और जानने वाले लोग बताते हैं कि आगे वाली जो सड़क है वहाँ पर कुछ न कुछ गलत होता है और इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। मैं उनकी बात को परवाह नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ट्रक चला रहा था और उस रोड से मैं तो कितनी बार गुजर चुका था। लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे साथ में कभी भी नहीं घटी थी। अब मैं उनको कहने लगा, अरे भाई, मैं इस रोड से तो काफ़ी बार गुजर चुका हूँ। अब मुझे आज तक ऐसी कोई अनहोनी तो हुई नहीं है। ना तो मुझे कोई भूत दिखाई दिया है, ना कोई चुड़ैल। लेकिन वो लोग सीरियस थे और वो कह रहे थे कि भाई कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन हमने जो सुना है वो आपको बता रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। लेकिन मुझे तो रुकना था ही नहीं, क्योंकि मुझे हर हाल में मंडी में पहुंचना था। मेरे ट्रक पर प्याज लोड था। तो मैं अपना चाय वाय पी करके वहाँ से निकल लिया। मैं जब वहाँ से निकल लिया, अब आगे के जो रास्ता था बिल्कुल सुन सपाटा था। वो लोग सही कह रहे थे कि आगे बिल्कुल सुन सपाटा रास्ता है और वहाँ पर कुछ न कुछ अमावस्या की रात को गलत होता है। लेकिन क्या गलत होता है ये उन लोगों को भी पता नहीं था। वो भी सुनी सुनाई बात कर रहे थे और मुझे तो आज तक इस रोड पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था कि जिस पर हम डर सकें। लेकिन यही सब बात सोचते हुए मैं अपना ट्रक बढ़ाते हुए आगे की तरफ चल रहा था और उस ढाबा से करीब 15 किलोमीटर का मैं सफ़र तय कर लिया था। अब अचानक मेरी ट्रक लहराने लगी थी। जैसे लगा कि मेरे टायर का पहिए का हवा निकल गई है और मैं अपना ट्रक पर कंट्रोल किया और ट्रक को रोक लिया। मैं जल्दी से नीचे उतरा और देखा तो ट्रक तो बिल्कुल सही सलामत था। कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। सब ट्रक के पहिए में हवा भरा हुआ था। तो आखिर मेरे ट्रक के साथ में ये क्या हुआ था? मुझे उन लोगों की बात ध्यान में आ गई कि आज अमावस की रात है और यहाँ पर अमावस की रात को इस रोड पर कुछ न कुछ होता है। लेकिन सही मायने में थोड़ा दिल तो धड़का था कि कहीं जो वो लोग बात कर रहे थे ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे मेरी ट्रक के साथ में हुआ है। और यही सोचता हुआ मैं जल्दी से अपने ट्रक की ओर बढ़ा और जैसे ही मैं
ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया और तभी लगा कि मेरे कोई पैर को जोर से पकड़ लिया हो। हाँ, जैसे मैं मुड़ करके नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो भाई साहब, मैं वो बात कैसे बताऊँ कि मैंने क्या देखा और कैसा महसूस किया उस टाइम में। एक आधी कटी हुई बॉडी थी एक औरत की, उसका बीच का हिस्सा था पेट से ऊपर का, और वो मेरी पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी और वो कुछ जानवरों की तरह गुर्रा रही थी और ज़मीन पर लेटी हुई और मेरे दो पैरों को अपने दोनों हाथों से जकड़ रखी थी। और मैं देख करके इतनी जोर से चिल्लाया, डर के मारे। मैं इतना कभी भी नहीं डरा था, और डरा तो था ही नहीं, कभी भी मैंने भूत प्रेत देखा ही नहीं था। इस रोड पर बहुत बार मैं गुजर चुका था, लेकिन ऐसी घटना कभी मेरे साथ नहीं हुई थी। और मैं जल्दी से पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। उस आधे शरीर में बला की ताकत थी और वो मेरी पैर को नीचे घसीट दिया। अब घसीटते ही मेरा बैलेंस बिगड़ चुका था, अब मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था। और वो अब जो आधी शरीर वाली औरत थी मेरे सीने पर सवार हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से मेरे गला को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा इतना घिनौना था, मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू से आ रही थी। घिन तो इतना बहुत ज़्यादा, इतना चेहरा बदसूरत और ऊपर से वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रहा था और डर के आलम तो अलग ही था। और वो मेरा गला घोटने की भरपूर कोशिश कर रही थी। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं संभल भी नहीं पाया था, जितनी जल्दी ये सब घटना हुआ था। और मैं वो अपने सीने पर से उसको झटकने की भरपूर कोशिश कर रहा था, अपने दोनों हाथ से ताकत लगा रहा था कि मैं उसको उठा करके दूर फेंक सकूं। हाँ, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा था। वो लगातार मेरे गला को दबाई जा रही थी और एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। अब लगने लगा था कि मेरी मौत बिल्कुल तय है। अगर मैंने अपने आप को इससे छुड़ाने की कोशिश नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं किया, तो मेरा तो मौत निश्चित है। और अचानक मन में भगवान का ध्यान आया और सीधा मैं बजरंग बली का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हनुमान चालीसा मैंने मन में स्टार्ट किया और फिर वो चुड़ैल का हाथ एकदम जैसे मेरे गले से हट गया हो और कुछ ही पल में वो मेरे छाती से अलग हट चुकी थी, रोड पर जा गिरी थी। मैं अब उठ करके खड़ा हो गया और तेजी से अपने ट्रक के अंदर जा सवार हुआ। अब मैं देख रहा था कि अभी भी वो ज़मीन पर रेंग रही है, इधर से उधर भागने की कोशिश कर रही है और जानवर की तरह गुर्रा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है आधे शरीर वाली, इतनी भयानक औरत, चेहरा इतना उसका भयानक। और फिर जैसे ही मैं चाबी से अपना ट्रक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक मेरा स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। और वो औरत मुझे अब दिखाई दे रही थी मेरे ट्रक के सामने में, बिल्कुल ट्रक के आगे में। अब उसका जो शरीर था एक जानवर की तरह बन चुका था। वो जानवर भेड़िया या किसी सियार की तरह लग रहा था। आंखें एकदम लाल लाल चमक रही थी और उसकी हाइट भी आम जैसे सियार होते हैं, गिद्दड़ होते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा ही थी। अब वो अपनी आवाज़ में जैसे गिद्दड़ भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, वैसे भौंकना शुरू कर दिया था। और जैसे ही भौंकना शुरू किया, बहुत सारे गिद्दड़ उसी की तरह आकर के खड़े हो गए थे हमारे ट्रक के आगे में।
और सबकी आंखें वैसे ही मुझे दिखाई दे रही थी, लाल लाल। मैं अभी भी वो बजरंग बली का मन में याद कर रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। लेकिन ना जाने मेरे ट्रक में क्या हुआ था कि स्टार्ट नहीं हो रहा था, और वो गिद्धों का जो झुंड था अब भी मेरे ट्रक के सामने खड़ा था। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू जो किया था बंद नहीं किया था। लगातार हनुमान चालीसा को जाप करता हुआ जा रहा था, और बार बार चाबी घुमा करके ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब फिर कुछ देर के बाद मेरी ट्रक स्टार्ट हो गया, और जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ फिर मैं उस रोड पर चल पड़ा तेजी से। और जैसे ही ट्रक बढ़ाया वो जितने गिद्दड़ थे लाल लाल आंखों वाले सब इधर उधर, कोई बाएं कोई दाएं, ऐसे वो गायब हो गए थे। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं पलट करके उनकी तरफ देखूं कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं ट्रक दौड़ाता हुआ, और जो सबसे नज़दीकी जो ढाबा था जो रात में खुला रहता था, अब मैं वहाँ जा कर के अपने ट्रक को रोका था। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी डर के मारे, और ज़मीन पर जो उसने मेरे को पटक दिया था उसके मुंह से पूरा कुछ गाढ़ा गाढ़ा चीज़ निकल रहा था, जो मेरे सफ़ेद शर्ट को पूरी तरह से ख़राब कर रखा था। अब उस ढाबे के मालिक को जा कर के मैं सारा हाल बताया। ढाबे का मालिक मुझे अच्छी तरह से जानता था, और वो कहने लगा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ऐसा कुछ। और मैं एक एक घटना का ब्यौरा उसको देने लगा। उसकी आंखें भी फैलती चली जा रही थी, और वो भी कहने लगा कि भाई सुना तो मैं भी था, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था कि अमावस की रात को इस रोड पर उस जगह पर ऐसा भी होता है। कई लोगों से मैं ये बात ज़रूर सुनी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी इस रोड पर कभी होता होगा। लेकिन आज तुमने बताया तो मैं इस बात को मान भी गया हूँ। वो अब बिल्कुल डर चुका था जैसे मैं डरा हुआ था, और मैं फिर कहने लगा भाई वो घटना तो पीछे हो चुकी है, अब आपको डरने की क्या ज़रूरत है। हमारी रक्षा तो हनुमान जी ने किया है, अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ करके आप अपनी जान बचाया हूँ। वो भी कहने लगा कि हाँ भाई, हनुमान चालीसा में तो इतनी शक्ति है कि वो भूत प्रेत को बिल्कुल पास में नहीं आने देता। मैं भी रोज़ रात को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, क्योंकि देख लो हमारा भी जो ढाबा है सुनसान है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी नहीं होता है। मैं अकेले ही इस ढाबे पर रहता हूँ। मुझे लगा कि जितना वो देखने में मजबूत लग रहा था, अंदर से दिल का वो बिल्कुल डरपोक बंदा था वो। और फिर मैं वहाँ पर चाय वाय पी करके अपने मंडी की तरफ निकल गया था। लेकिन उस घटना के बाद से जब भी उस रोड से गुजरता था तो अकेले नहीं, जब तक 3-4 ट्रक के साथ में ना गुजरूं तो मैं उस रोड पर अकेले कभी जाता ही नहीं था। मेरे दिमाग में वही घटना घूमती रहती थी। अब तो इस घटना को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन वो घटना मेरे दिमाग में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोड है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन पर विजिट कीजिए, उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।